ओके, सो आज का कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव और क्वाइट कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। सो ये क्लास 10th में हो या क्लास 12th हो, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आता कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। एक्चुअली में उसे चार्ज ही पता लग जाता है, करंट भी पता चल जाता है, और बात आती है जब किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये पता नहीं लगता कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। हाँ, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्या मैटर है, कैसे कंसेप्ट को इसको क्लियर कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है क्या, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको, जैसे मैंने आपको रिकैप करा देता हूँ। रिकैप में जैसे आपको पढ़ाया गया है इससे पहले का जो कंसेप्ट पढ़ाया गया, जैसे कि क्या पढ़ाया गया मेरे बच्चों, आपको पढ़ाया गया चार्ज। आई होप आपको चार्ज याद हो, बट मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ जो आपको बेसिक नेसेसरी होंगी क्लास 10th के लिए, है ना। तो ये जो टॉपिक होने वाला है ओनली फॉर क्लास 10th है ना, क्लास 10th के लेवल का है। अब बात करी जाए 10th में, अगर आपको चार्ज के बेसिक का अगर बात करी जाए तो चार्ज में आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्या पता होना चाहिए कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट वगैरह क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर बात करी जाए तो चार्ज का यूनिट वगैरह आपको पता ही है, डिनोशन पता है चार्ज का क्यों है, और चार्ज होता क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जो हर एक मैटर के अंदर पाया जाता है ना, हर एक मैटर के अंदर पाया जाता है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम ओरिजिनेट कहाँ से होता है हमारा चार्ज, एटम से, है ना। और हर एक मैटर के अंदर पाया जा रहा है, एटम के अंदर क्यों पता है, एटम से हम ओरिजिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एटम के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे भी चार्ज होता है। दैट्स व्हाई हम साइड के चार्ज ओरिजिनेट फ्रॉम दी एटम। समझ आ रही बात। यूनिट चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या पता, तो चार्ज की यूनिट कूलम, और डिनोशन क्यों, ये हमें इतना पता होना चाहिए। हाँ भाई, इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम हो गई, है ना। यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। और इसकी एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता है, इसकी एक प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। क्या प्रॉपर्टीज क्या पता होना चाहिए, बस ओनली एक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए चार्ज की। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है मेरे बच्चों, आई होप आपको पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज वाली प्रॉपर्टी आई होप सभी को पता होगा, चार्ज इज क्वांटाइज। तो जब हमें चार्ज इज क्वांटाइज पता होगा तभी हम ये कर पाएंगे, आई होप ये बात ध्यान रखना। तो अब चार्ज इज क्वांटाइज का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, Q इक्वल टू एनी। जहाँ पर Q का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, Q का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वो मैग्नीट्यूड जो उस पर रहता है, मतलब चार्ज का वो मैग्नीट्यूड जो एक इलेक्ट्रॉन पे कंटेन रहता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे 4 से रिलेटेड वो इसी फॉर्मूले से मिल जाएंगे, Q इक्वल टू एनी रिलेटेड। क्लियर है? अब आगे हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिस पर अगर हम बात हो रही है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है ये समझाना बहुत जरूरी है आपको। सो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या है, वैसे अगर आप कभी बुक खोलो तो सबसे पहले आता है आपका पोटेंशियल, उसके बाद में आता पोटेंशियल डिफरेंस, पर एक्चुअली पहले जो डिफाइन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से एक्चुअली डिफाइन क्या है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आपने नॉर्मली देखा होगा, आप ऐसा समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नेसेसरी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे लाइक आपने पता है कि अगर हम हीट को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, मतलब एक बॉडी से हीट को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आपका हीट के लिए क्या नेसेसरी है, टेम्परेचर का डिफरेंस होना। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस अगर है तभी हीट ट्रांसफर हो सकती है। जैसे अगर आपको वाटर फ्लो कराना है, जस्ट लाइक अगर आप वाटर फ्लो करा रहे हैं एक टैंक से दूसरे टैंक में, तो आपके लेवल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें पानी यहाँ इस लेवल तक है, इसमें पानी इस लेवल तक है, अगर हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो वाटर फ्लो नहीं हो सकता। तो वाटर का लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर आपके इसमें वाटर यहाँ तक है और दूसरे टैंक में अगर वाटर यहाँ तक आ रहा है मेरे बच्चे, यहाँ तक वाटर का लेवल है, तो इस टैंक से इस टैंक में वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो अगर आपको पानी के फ्लो कराने के लिए लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है, वैसे ही आपको क्या बताया कि मेरे बच्चे हीट को ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोल रहे हैं करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब इसको हम कैसे और समझा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, अच्छे ध्यान रखिएगा। अब आपने एक चीज आपको याद होगी मेरे बच्चों कि आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ी थी और 9th में पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगा कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, तो हमारा जो काम है, जब हम नीचे से लेकर आए, किसी मान लो इस पेन को मैं उठा के लेकर आया नीचे से, और जब मैं नीचे से ऊपर उठा के लेकर आया, तो आपने देखा होगा हमारा जो वर्क है वो इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब मैंने इस पेन को सरफेस से उठा के और यहाँ तक लेके जाने में 2 जूल का काम करा, समझते हैं ना, कितने जूल का,
2 जूल का। समझ रहे ना अच्छे से? तो वो इस पॉइंट की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने इस पे 5 जूल का काम और करा, किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचना चाह रहा है और मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। समझ रहे ना? तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से नीचे से यहाँ तक लेके जाने में मैंने कितना काम करा, मान लो 2 जूल का, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहाँ पे 2 जूल की, मैंने 5 जूल का और काम करा और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आप ये बताइए इसकी इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 7 जूल। समझ आ रही बात? अब आप ये बताइए जो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से उठा के यहाँ तक लेके जाने में, अच्छा इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 2 जूल। इस पॉइंट का कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 8 जूल। अच्छा ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों लेवल में, वो किसके बराबर है, जो हमने इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाने में काम करा है। अरे समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने 5 जूल का अगर काम करता हूँ तो 5 जूल का इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। सिमिलरली होता है क्या है मेरे बच्चे, जब हम कहीं पे भी किसी चार्ज को लेके जाते हैं, उठा के मान लो इस पॉइंट से मैंने चार्ज को इस पॉइंट तक लेके जाने में मैंने 2 जूल का काम करा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? और चार्ज की वैल्यू कितने कूलम के बराबर है, 1 कूलम के। मैंने 1 कूलम का चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक लेके जाने में कितने जूल का काम करा, 2 जूल का। तो दोनों पॉइंटों के बीच में, इस ए पॉइंट की और इस बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 वोल्ट की होगी। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे यूनिट को काय में मेजर करा जा रहा है, वोल्ट में, वहां पे काय में मेजर करा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, जूल में। तो यहाँ पे भी काम वैसे ही है जैसे पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में मैंने जैसे बताया कि आपके सर पे से आप उठा के लेकर आए पेन को और आपने अगर 2 जूल का काम करो तो यहाँ से यहाँ तक ला के इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी पेन की, 2 जूल। और यहाँ से आपने 5 जूल का और काम करा, इस पेन को यहाँ तक लेके गए तो 7 जूल इस पॉइंट पे। अगर आप, मैं कहूँ कि दोनों पॉइंटों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बताइए कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 जूल। 5 जूल किसके बराबर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने वाले काम के बराबर। सिमिलरली अगर आपके पास में 1 कूलम का चार्ज है और आप उस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में 2 जूल का काम कर रहे हो, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 वोल्ट। अरे समझ रहे हैं ना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे बच्चों के, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम के चार्ज को लेके जाने में अगर आप 10 जूल का काम करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 10 जूल। इसीलिए हमारी डेफिनेशन क्या मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस की, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, अच्छा एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना एनर्जी का खेल है। किसका खेल है? कोई भी चीज ध्यान रखना हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ही ट्रांसफर होती है। अच्छा एक बात खुद बताइए, मैंने कहा कि जैसे कि हीट को हमें ट्रांसफर करना है, एक का हाई टेम्परेचर, इसका लो टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी मतलब हाई टेम्परेचर पे ज्यादा है, उसके पास ज्यादा है, लो टेम्परेचर पे मतलब उसके हीट एनर्जी कम है, तो हीट किधर से किधर ट्रांसफर हो रही है, हाई एनर्जी के अमाउंट से लो एनर्जी के अमाउंट पे। क्लियर है? जैसे वाटर देखा होगा, वाटर का लेवल, आपने वाटर टैंक आपने देखो सारी बिल्डिंगों पे कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, कहाँ पे रखे होते हैं, टॉप पे। क्यों रखे होते हैं टॉप पे? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा हाइट है, सबसे ज्यादा हाइट मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। जब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो अगर हम वहां से वाटर को नीचे ट्रांसफर करना चाहें तो अब आप ये बताइए ऊपर वाले लेवल का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और नीचे वाले लेवल का पोटेंशियल एनर्जी कम, तो आपने देखो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो जाता है। अभी क्या ये पॉसिबल है कि पानी नीचे से ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए? नहीं, कभी भी कोई भी चीज लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली नहीं पास हो सकती। उसको अगर आपको पास कराना है तो खुद से क्या देना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा, खुद से एक्सटर्नल एजेंट वहां पे काम करेगा। वैसे ही आप ये देखो, मैं यहाँ पे कौन लेके जा रहा है बताइए चार्ज को, यहाँ पे चार्ज को कौन लेके जा रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को कौन लेके जा रहा है, आप खुद सोचिए कौन लेके जा रहा है, यहाँ से यहाँ ए से बी कौन लेके जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। और जितना, क्योंकि अब आप बताइए ए पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा होगी कि बी पे, ऑब्वियसली ए पे। समझ आ रही बात? ध्यान रखना, जब ए पे जाते हैं तो जितना हम अमाउंट का काम करेंगे इतना ही इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होगा, और उस एनर्जी के डिफरेंस को एक नए नाम से जाना गया पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही बात? पोटेंशियल एनर्जी का नाम यहाँ पे एक्चुअली में चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया गया। समझ आ रही बात? जैसे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताया ना यहाँ पे, यहाँ पे 2 जूल, यहाँ पे 7 जूल, एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया वो 5 जूल का। समझ आ रही बात? तो वैसे ही यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, बाकी कोई बात नहीं है ना, नाम चेंज करा बस कि इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा नए नाम से जान लिया जाए। तो होता क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक बैटरी है, ये दिस इज द बैटरी, और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या उसका नेगेटिव टर्मिनल। समझते हैं ना अच्छे से? अब आप ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होगा,
इस पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि यहाँ पे हाई एनर्जी है और यहाँ पे क्या है भाई, लो एनर्जी है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे बच्चे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान रखना, एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होगी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। समझ आ रही बात? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी लेवल। समझ आ रही बात ना? इस साइड से ट्रांसफर होता हुआ इस साइड को जाएगी। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ? इस साइड से इस साइड तक। जब इस साइड से इस साइड है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, बल्ब। और आप एक बात और ध्यान रखना, इस एनर्जी के ही ट्रांसफर को किस नाम से जाना जा रहा है, करंट के नाम से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर इलेक्ट्रॉन तो इधर से जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, पर हम करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, क्योंकि करंट उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। एनर्जी किधर से किधर जाती है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ। एक्चुअली में एनर्जी का ही फ्लो हो रहा है। कौन सी एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको हम बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आ रही बात, बोल रहे हैं ना? तो आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों ले रहे हैं करंट, क्योंकि करंट को उस डायरेक्शन में लिया जा रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो, क्योंकि मैंने क्या बताया, कोई भी एनर्जी का फ्लो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में, मैंने क्या बताया, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। कोई भी एनर्जी का फ्लो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होगा, चाहे हीट एनर्जी ले लो, चाहे हाइड्रोलिक एनर्जी ले लो। पानी भी हाइड्रोलिक एनर्जी से किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल। आपने देखो ना डैम पे, डैम आपने बताया वो डैम हाई एल्टीट्यूड पे बनाए जाते हैं। डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो लो एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं। तो हाई पोटेंशियल, जो डैम में पानी भरा हुआ होता है उनके पास में क्या है, हाई पोटेंशियल एनर्जी। जब उसके गेट खोल दिए जाते हैं तो वो हाई पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो उसके बीच में क्या लगा देते हो आप, टरबाइन वगैरह, और टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाती है और आपको क्या देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है। समझ आ रही है? बाकी सिंपल कंसेप्ट है। तो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रोलिक एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, उसका काम सिर्फ यही है, हाई एनर्जी लेवल से लो, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी तरफ को ट्रांसफर होना। आई होप हैव यू रिमेंबर अबाउट इट। सो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि अब हम अभी तक यहाँ तक हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को अब डिफाइन कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस को लेके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करा जाता है, अगर आपके बीच में दो पॉइंट हैं आपके पास में, अगर आपके पास में कितने पॉइंट है, दो, एक ए पॉइंट ले लिया आपने, दूसरा पॉइंट ले लिया बी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों बताइए ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और आपको ये पता है कि ए पे हाई पोटेंशियल और बी पे लो पोटेंशियल है। ए के पोटेंशियल को मैंने बी ए मान लिया, बी के पोटेंशियल को मैंने बी मान लिया। समझ आ रही बात? और अगर आप बी से अच्छा यहाँ हाई पोटेंशियल क्यों होगा बताइए, हाई, और यहाँ पे लो पोटेंशियल क्यों होगा ये बताइए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में हमने काम जरूर करा होगा, तभी यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो सकता है। और अगर हम यहाँ से चार्ज को यहाँ लेके जाने में काम करते तो हाई पोटेंशियल किस पे होता, बी पॉइंट पे। समझ आ रही बात? जिस पे हम लेके जाने में काम करेंगे वहां पे हाई पोटेंशियल। अच्छा एक बात और बहुत मजेदार है, एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लो एनर्जी से या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाते हैं तो हम काम करते हैं, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आना हो तो कोई काम करने की जरूरत ऑटोमेटिकली। इसलिए आपने देखा होगा जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं काम, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लो। और जब ये एनर्जी डिस्चार्ज होती है, जब ये एनर्जी डिस्चार्ज होती है, एनर्जी इधर से इधर जा रही होती है, तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली खुद ही हो रही है। हमें ऐसा कोई ना कि हाँ भाई इसमें कुछ लगा दो, इधर से इलेक्ट्रॉनों को इधर फ्लो करा दो, नहीं, खुद ऑटोमेटिकली। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी क्रिएट करनी है, हाई, इधर हाई एनर्जी क्रिएट करनी है तो आपको काम करना पड़ेगा भाई। जैसे मैंने यहाँ पे इस पेन को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए मुझे काम करना पड़ा, पर अगर इस पेन को मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाना तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी चीजें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, एनी डाउट बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस भाई हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेके चल रहे हैं। तो जस्ट लाइक ए पॉइंट हमारा बी पॉइंट, ए का पोटेंशियल हमने ए माना, बी का पोटेंशियल हमने बी मान लिया, और हम भी मान के चल रहे हैं कि ए का जो पोटेंशियल है वो हाई और बी का पोटेंशियल लो है। समझ आ रही बात? अच्छा अगर हाई पोटेंशियल है तो हमें काम कहाँ से कहाँ तक लेके जाने में करना होगा, बी से ए तक लाने के लिए हमें काम करना पड़ा। अरे समझ पा रहे हो ना?
तो अब आप ये बताइए, जब हम B से A तक लेके जाने में काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करना तो ऑब्वियसली सिंपल लगाना, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस के पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। आया ना? पोटेंशियल ऑफ A माइनस के पोटेंशियल ऑफ B बराबर किसके होगा? वर्क डन फ्रॉम B to A, वर्क डन फ्रॉम B to A, वर्क डन फ्रॉम B से A तक लेके आने में कर रहे हैं ना, और किसको? यूनिट चार्ज को। इस यूनिट चार्ज की वैल्यू आप 1 कूलम भी ले सकते हैं। अगर आप इस यूनिट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के। अरे भाई समझ रहे हैं ना? ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप हैव यू रिमेंबर अबाउट इट। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब बात ये है मेरे बच्चों, इफ अगर मैं ये मान लूं Q की वैल्यू किसके बराबर है? 1 कूलम के बराबर। इसको मैंने यूनिट चार्ज मान लिया। यूनिट चार्ज का मतलब जिसके चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, उसको यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। तो इसको मैंने क्या मान लिया? यूनिट चार्ज, उसकी वैल्यू 1 कूलम के बराबर रख दिया। अगर मैंने यहां से यहां तक लेके जाने में 10 जूल का काम करा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया दोनों के बीच में? 10 वोल्ट का। कितने का हो गया? 10 वोल्ट। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही लाइन बिल्कुल निकल के आ गई। भाई जितना तुम काम कर रहे हो, भाई काम किस में जुड़ जा रहा है? पोटेंशियल में, है ना? पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में। जैसे यहाँ तक आपने यहाँ तक 2 जूल था, यहाँ तक आपने 5 जूल का काम करा, 7 जूल हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा काम करा आपने? 5 जूल का। वही दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना। अरे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेके पोटेंशियल डिफरेंस का नाम लिया गया, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट्स इट। क्लियर है? फॉर्मूला वही बना, कंसेप्ट समझने का वही है। मैं उसको क्यों रिलेट करवा रहा हूँ आपको, इसको रिलेट क्यों करवा रहा हूँ? इससे आप थोड़ा फील कर पा रहे हैं चीजों को। जब तुम्हें आपने एक चेयर चढ़ानी है तो पहले फ्लोर पे चढ़ाओगे तो कम काम करा, मान लो पहले जो फ्लोर पे चलाया तो आपने 100 जूल का काम करा मान लो, तो उस चेयर की उस फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। और आपने 200 जूल का काम करके थर्ड फ्लोर पे पहुंचा दिया उसे। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि थर्ड फ्लोर वाली चेयर का और फर्स्ट फ्लोर वाली चेयर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एनर्जी का? तो 200 जूल होगा। अरे भाई ऊपर 200 जूल और काम करा ना हमने फर्स्ट फ्लोर से उस फ्लोर तक लेके जाने के लिए। तो ओके, इतनी बात आपकी डन है। और ये ऐसा पॉइंट है, आई होप आप हमेशा याद रखेंगे, कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहला तो फॉर्मूला आपको मिल गया, नोट कर लिया सभी ने? ये फॉर्मूला आपको नोट होना चाहिए। ये दिस इज द फॉर्मूला, VA माइनस VB इक्वल टू WB माइनस के A। मतलब इसका मतलब क्या है? VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A। इस B पॉइंट से A पॉइंट तक। अगर हम चार्ज को A से B लेके जाए तो हाई पोटेंशियल B, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर B टू A लिख रहे हैं तो हम वर्क डन कहां से कहां कराएंगे? A से B की तरफ। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल B का हो जाएगा तो B में से A माइनस करना पड़ेगा। फिर हम वर्क डन कहां से करेंगे? A से B की तरफ। हाँ ज्यादा होगा, हाँ उसको में से छोटे वाले माइनस करना। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट। तो अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब अगला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो क्या है समझते हैं। आगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये पता होना चाहिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है भैया? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए कि हम डिवाइस यूज करते हैं जो मेजर करने के लिए, उस मेजर डिवाइस का नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, उसका भी यूज करा जाता है। पर हम यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास एक डिवाइस होती है वो बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर आप वो जब आप क्लास 12 में आएंगे तो वहाँ पे यूज करा जाएगा, पर अभी आप क्या लिखेंगे? ओनली वोल्टमीटर लिखेंगे, वोल्टमीटर, ठीक है बेटा, वोल्टमीटर क्लास में। अच्छा इसका सिंबल क्या होता है? कहीं पे भी अगर आप सिंबल देखेंगे ये लगाएंगे। और इस साइड में आपको पता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपका वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। कैसे लगता है? पैरेलल में। इट ऑलवेज कनेक्ट इन द पैरेलल। मतलब पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्टमीटर कह सकते हैं, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल टू द डिवाइस। अगर आप किसी भी डिवाइस, मान लो आपने कोई डिवाइस लगा रखी है, 3 बल्ब लगा रखे हैं, ऐसे करके ये बल्ब हो गए, तो मान लो 2 बल्ब है और आपको ये फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है। अगर आपको मेजर करना है मेरे बच्चों, ये बल्ब है, ठीक है, इस टाइप से हमने बल्ब ले लिया। और अगर आपको मेजर करना है मेरे बच्चा, क्या मेजर करना है? क्या कि इस वाले बल्ब के अगेंस्ट में या इस वाले बल्ब में, क्योंकि सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू दोनों में अलग अलग रहती है। तो अगर आपको ये मेजर करना है कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, तो आप वोल्टमीटर उठाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके
लगा देंगे। समझ आ रही बात? इसके लिए वोल्ट मीटर मेजर कराना है, इसके लिए मेजर करना है कि कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अलग वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि यही वोल्ट मीटर यहाँ का ही वोल्टेज मेजर कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस पॉइंट के अगेंस्ट आप वोल्ट मीटर को लगाएंगे बस उसी पॉइंटों के बीच का वो वोल्टेज मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट चल रहा हो और यहाँ पे कितना चल रहा हो 4 वोल्ट, या मान लो मैंने कह दिया 1 वोल्ट चल रहा है, तो मैंने पूछा बताइए भाई पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दोनों पॉइंटों के बीच में, तो आप कह देंगे भाई 2 वोल्ट इधर 1 वोल्ट इधर, तो कितना हो गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट भाई 2 - 1 पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट कितना हो गया, कितना मैं शो कर रहा होगा 1 वोल्ट। क्लियर है? हाँ वोल्ट मीटर इस पॉइंट में शुरू करके खत्म ही उस वाले पॉइंट पे करें तो हाँ, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का बताएगा। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से स्टार्ट करें और इस वाले पॉइंट तक हम शो करें तो क्या होगा भाई, इस वाले पॉइंट तक लाइक इस टाइप से अगर हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं सर, ये वाला वोल्ट मीटर, तो वो इन दोनों पॉइंटों का, अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो कितने वोल्ट की 5 वोल्ट की बैटरी, तो 5 वोल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 वोल्ट होंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट बैठ रहा होगा। अब आप ये बताइए क्या इसके रास्ते में कोई डिवाइस आई यहाँ से यहाँ तक? जब रास्ते में कोई डिवाइस, कोई सर्किट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ना लगा हुआ हो तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझ आ रही है? सिर्फ डिवाइसों से ही चेंज होती है। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना शो हो रहा होगा यहाँ पे 5 वोल्ट का। समझ आ रही बात? क्योंकि एक साइड में 5 वोल्ट दूसरे में 0.5 वोल्ट। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि बीच में बल्ब आ गया तो चेंज हुआ। समझ आ रही बात? क्लियर है? मान लो 4 वोल्ट इसने खा लिया तो यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, सिर्फ 1 वोल्ट, इसलिए हो सकता है 1 वोल्ट। ये हमारा अजम्पशन। मैंने क्या बताया आपको, पोटेंशियल वोल्ट मीटर उन्हीं के अक्रॉस लगाना है जिसके अक्रॉस आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं मेजर करना चाह रहे तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जो वोल्ट मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई ली जाती है। ध्यान रखना, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है इसके पास। क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आइडियल वोल्ट मीटर उसी को माना जाता है जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे बच्चों? इंफिनिटी के। उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर वही वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी के बराबर हो, मतलब इतना ज्यादा हाई हो। और देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन भी समझो। क्योंकि जब हम सोच रहे होगे सर यार इतना हाई वोल्टेज हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ, क्वेश्चन आता है कि सर इसका रेजिस्टेंस तो आइडियल मतलब क्या, इंफिनिटी मतलब इतना ज्यादा हाई, क्योंकि अगर हम इंफिनिटी रेजिस्टेंस का कोई भी सर्किट अगर कहीं पे लगा दें तो वो करंट की वैल्यू को 0 कर देता है। अगर आप खुद सोचो I = B/R होता है ना, और R के प्लेस पर हमने इंफिनिटी लगा दिया तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। अरे सोचो, तो सर क्या यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा? सुनो मैं ये इसका जवाब दे देता हूँ। ये देखो, मान लो आपने कोई बल्ब लिया है ना, ये बल्ब है, और इसके अगेंस्ट में मान लो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस बल्ब की रेजिस्टेंस मैंने कितनी ले ली? 2 ओम। समझते हैं ना अच्छे से? और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना मान रहा हूँ मैं? R ऑफ B कितना मान रहा हूँ? इंफिनिटी। अच्छा आप ये बताइए दोनों काय में कनेक्ट है? दोनों काय में कनेक्ट है? पैरेलल में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो अब आप ये बताइए पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस मिलती है ना, हमेशा सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी मिलती है। क्या कह रहा हूं मैं? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस मिलती है सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी मिलती है। मान लो अगर आपने जोड़ रखा आपने 2 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, एक ये है 2 ओम का और एक ये है मान लो मैंने कह दिया 50 ओम का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालो तो आपके अकॉर्डिंग कितना आएगा? 50 से बड़ा, 2 से बड़ा या 2 से छोटा? 2 से भी छोटा। मतलब सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस, इसकी तो रेजिस्टेंस कितनी बता दी मैंने? इंफिनिटी। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी ले ली? 2 ओम। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लगाने को कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर्किट में। और सर्किट की रेजिस्टेंस 2 ओम से पहले तो 2 ओम काम भी कर रही थी, पर अब 2 ओम से भी छोटी काम करेगी सर्किट में, तो करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वोल्ट मीटर लगाने के से उसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं फायदा ही होता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देता है। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर आप निकाल लो चाहें, अगर आपका फॉर्मूला तो पता ही होगा 1/R = 1/2 प्लस के 1/50। क्लियर है? एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 50। ऊपर कितना हो गया? 25 प्लस के 1। क्लियर है? टोटल कितना हो गया? 26। और डिवाइड करेंगे तो R = कितना हो गया? 50/26। हाँ है ना? बताइए क्या 2 से छोटा आ रहा है कि नहीं? 1.9 के करीब आएगा। कितने के करीब आएगा? क्या आप छोटा है कि नहीं बताइए?
यही तो मैं बताने जा रहा हूँ कि सर्किट में, पैरेलल सर्किट में सबसे छोटे से भी छोटा। तो अब आप बताइए क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा भाई। तो सीरीज में, हाँ सीरीज में इसलिए आपने देखा होगा जो अमीटर होता है, मैंने आपको बता रहा था मेरे बच्चों, अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, पर आइडियल अमीटर उसे ही माना जाता है, अमीटर में आइडियल अमीटर उसे ही माना जाता है जिसका रेजिस्टेंस किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। समझ आ रही बात? क्योंकि ये तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2, हाँ या ना? तो अगर आप सीरीज में लगा रहे हो क्या अमीटर, और अमीटर रेजिस्टेंस 0 करा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब अगर वो आइडियल है तो। पैरेलल में ज्यादा रेजिस्टेंस से उसकी नेट वैल्यू बढ़ जाती है करंट की। हम वोल्ट मीटर में तो जीरो लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर, हाँ ऐसा क्यों करते हैं? इसके क्यों के पीछे का रीजन आता है क्लास 12 में कि व्हाई वी आर यूज वोल्ट मीटर हैविंग अ इंफिनिटी रेजिस्टेंस, व्हाई वी यूज दिस काइंड ऑफ सर्किट हैविंग अ इंफिनिटी रेजिस्टेंस, कि ऐसा हम सर्किट को यूज कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी के बराबर है। इसका रीजन क्या है वो, क्योंकि अभी मैं समझाने लगा तो एक्चुअली मैं क्लास 10 के लेवल का तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ रखा आपने, क्योंकि उससे पहले अगर आपको कन्वर्जन ऑफ, क्योंकि सारे इन सभी का जो फादर है ना, इन सभी का जो बाप है किसका, अमीटर का और वोल्ट मीटर का, वो है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के ही बच्चे हैं, उसी को थोड़ा बहुत हमने चेंज करा, इसको चेंज करा, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा चेंजमेंट करा। जैसे मान लो बाइक का बाप कौन है? साइकिल ही, साइकिल में तो थोड़ा चेंजमेंट करा, साइकिल में इंजन लगा दिया तो भाई मोटरसाइकिल बन गई, साइकिल में मोटर लगा दी तो इलेक्ट्रिक बाइक बन गई। समझ रहे हैं ना बात? तो बात तो वही है, वैसे थोड़ा सा चेंजमेंट आए कहाँ से? ये गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा थोड़ा चेंज करा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या है मेरे बच्चे? हमारे सर्किट के अंदर मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस या मिनिमम करंट भी है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है कौन? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर का 10 लाखवां पार्ट भी, 10 लाखवां पार्ट भी मेजर कर सकता है सर्किट में, इतना छोटा करंट भी डिटेक्ट कर लेता है कौन? गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर को क्यों नहीं यूज करते? गैल्वेनोमीटर क्योंकि उसका जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ मेजरमेंट, वो बहुत छोटे करंट के लिए होता है, तो हमें मेजर करना होता है वैल्यू का। हमें इसकी जो वैल्यू चलती है गैल्वेनोमीटर में करंट मेजर करने की, गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट मेजरमेंट की बात चलती है वो कहाँ में चलती है? माइक्रोमीटर में, माइक्रो एम्पियर में, कहाँ में? माइक्रो एम्पियर में। जब माइक्रो एम्पियर में चल रही है तो आप समझ रहे हो 10 लाख में पार्ट की बात चल रही है, मतलब 10 टू द पावर 6 के फॉर्म में बात चल रही है, यहाँ पे माइनस के 6 के फॉर्म में। अरे समझ रहे हैं ना? Yes, तो इतना छोटा करंट कोई ना आता हमारे घरों में जो चल रहा है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो ये जो है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं फिजिक्स वाली, तो तुमने देखा होगा वहाँ पे जी वाले मीटर रखे हुए हैं, देखे ना जी वाले मीटर? आई होप सभी बच्चों ने देखोगे जी वाले लेबोरेटरी वगैरह में। तो जी वाले मीटर जब रखे हुए हैं तो वहाँ पे जो जी मीटर का काम वही है कि अगर सर्किट में, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ करंट देखते हैं कि हाँ भाई करंट पैदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम इतनी तेजी से वो चीज कर नहीं पाते जितना कि होना चाहिए, पर हमें ये पता लग जाता है कि हाँ इस तरीके से करंट पैदा हो सकता है या इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है? उसके पीछे का प्रिंसिपल सेम ऐसा है जैसे मोटर का है। आप ये देख रहे हैं फैन, जैसे फैन काम कर रहा है, सेम फैन वाला जो फैन का प्रिंसिपल है ना, आपने सुना होगा व्हेन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। सेम प्रिंसिपल किसका है? गैल्वेनोमीटर। तो वो बात की बात है, अभी हम क्लास 10 की बात करेंगे अभी। हाँ फाउंडेशन में होगा, मैं मानता हूँ पूरे फाउंडेशन में दे रखा है, बट जो सेम प्रिंसिपल है वही है। क्योंकि बस इतना चेंज है, मैं आपको अगर बात करूँ कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है तो बस इसमें इतना ही है कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ऐसे मैग्नेट लगा दी, कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक लूप लगा दिया। ये लूप है बीच में, कौन सा वाला? वो लूप जिसके अंदर हम करंट पास ऑन करेंगे, करंट कैरिंग कोइल जिसको आप बोल सकते हो, जो हमने ड्रॉ भी कर रखी है मोटर में। मोटर देखी है ना, तो मोटर में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कोइल लगा दी जाती है, और इस कोइल में क्या लगा दिया जाता है? इस कोइल से बांध दिया जाता है एक पॉइंटर। पॉइंटर समझते हो? वो स्विंग। और यहाँ पे क्या लगा दी जाती है? एक स्केल। और जैसे ही करंट इसमें पास हो गए, स्केल वो घूमेगी कोइल, साथ साथ में डिफ्लेक्शन भी शो करेगी। अरे समझ पाए ना? मैग्नेट हाँ? काफी पास लगाए होते होंगे जी मैग्नेट काफी ज्यादा हाँ, काफी ज्यादा पास हो, काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और वायर काफी कम रेंज के हाँ बिल्कुल, बहुत पतला और काफी ज्यादा टर्न्स बनाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? वोल्ट मीटर वगैरह सारी चीजें हो गई, काय में कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, ये सारा हो गया, फॉर्मूला वगैरह पता लग गया। अगला कंसेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने आपको क्या बताया था, फिजिक्स के अंदर क्या डिफाइन है? पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? फिजिक्स के अंदर क्या डिफाइन है? पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम जबरदस्ती डिफाइन कर रहे हैं,
एक रेफरेंस पॉइंट मान के, पर एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट हमने क्या माना था मेरे बच्चों, ए और बी, याद है आपको? Yes, sir. ए पॉइंट का पोटेंशियल ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल बी, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना हम काम कर रहे थे वो इन दोनों के, मान लो क्यू चार्ज को लेकर आया जा रहा है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो हमारा इसको क्या लिखा जा रहा है मेरे बच्चों, यहाँ तक इसका पोटेंशियल लिखा जा रहा है पोटेंशियल ऑफ ए माइनस के पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन में क्यू। क्लियर है भाई ये? Yes, हाँ यार, अब ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है। आप क्या करो, किसी एक पॉइंट, अगर आपको ओनली ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मान लो यहाँ का वोल्टेज कितना 200 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज कितना भाई 50 वोल्ट है। अगर आपको बस ये निकालना है कि भाई मुझे तो अभी मैं निकालने लगा तो डिफरेंस कितना पता लगेगा मुझे, 150 वोल्ट। मुझे निकालना है कि भाई ये 200 वोल्ट कैसा है, मुझे तो ये निकालना 200 वोल्ट कैसा है। अरे पोटेंशियल का मतलब तो ये हो गया कि ओनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं अभी निकालूंगा डिफरेंस तो डिफरेंस निकल का है 150 वोल्ट, Yes, sir. मुझे ओनली 200 वोल्ट का पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, इसे ऐसे पॉइंट को या तो इसे रेफरेंस मान लो, रेफरेंस मतलब ऐसा पॉइंट मान लो जहां पे इसका पोटेंशियल क्या मान सको आप, 0। तो 0 मान लोगे तो ओनली ए पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, बी वाला माइनस होने वाला। अगर बी ए में से ए के वोल्टेज में से अगर बी का वोल्टेज माइनस करोगे तो 0 वोल्ट माइनस होगा, तो ओनली ए का वोल्टेज ही आ जाएगा। तो ऐसा रेफरेंस पॉइंट फिजिक्स के अंदर वो माना जाता है, जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे वो माना जाता है इंफिनिटी। इंफिनिटी पे किसी भी पॉइंट को अगर आप इंफिनिटी पे रख देते हैं, कितने पे, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0। क्या माना जाता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू 0। ये फिजिक्स में अजम्पशन माना जाता है फॉर प्रूफ और फॉर ड्राइव और फॉर अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए, पोटेंशियल को समझाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से अगर हम समझाना चाह रहे हैं तो हमें वो जो रेफरेंस पॉइंट लेना है वो इंफिनिटी लेना पड़ेगा, जिस पे उसका पोटेंशियल क्या माना जाता है, 0। अब इसीलिए आपने देखा होगा, अब मैंने इसको कहां पे मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया इंफिनिटी में, समझते हैं ना। तो इस बी वाला पॉइंट कहां पे हो गया अभी बताइए, बी वाला पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंच गया। अब आप चार्ज को पहले कहां से लेकर आ रहे थे, बी से, अब कहां से लेकर आओगे, इंफिनिटी से। अरे बताइए, आप यही तो लिखोगे, वर्क डन फ्रॉम कहां से लिखोगे मेरे बच्चों, इंफिनिटी से ए अपॉन में चार्ज। अच्छा, इस इंफिनिटी वाले का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो ओनली ए पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए अपॉन में चार्ज। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या देता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनाते हो आप, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने तक जितना हमने काम करा, वही काम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। पर ये हुआ कब, जब हमने रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी माना। ये बात ध्यान रखना, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मानना जाता है, और रेफरेंस पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे शो करा आपको, क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो आगे देखेंगे, और यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फॉर्मूले में दोनों में वही है, यहाँ पे बस जो जिन पॉइंटों के बीच में आप डिफरेंस निकालना चाह रहे पोटेंशियल, उनसे उस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने का वर्क करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का वर्क करना है, ये बात ध्यान रखना। यूनिट वगैरह दोनों की सेम है, इसकी वोल्ट उसकी वोल्ट, क्योंकि है तो वोल्टेज ही, अरे समझ रहे हैं ना, है तो वोल्टेज ही। अगर आप कह रहे हो वोल्टेज में वोल्टेज माइनस करा है, बचा तो वोल्टेज ही भाई, यूनिट तो वोल्ट ही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। स्केलर क्वांटिटी है भी। और आपको बता दो, चैप्टर 1 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्लास 10 में जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है सारी की सारी स्केलर है, चाहे वो आपका पावर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे हीटिंग इफेक्ट, कुछ भी है, व्हाटएवर, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे चार्ज हो, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है चैप्टर 1 के अंदर इन द फिजिक्स क्लास 10। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि एक बैटरी है और वो एक रेजिस्टेंस से पास ऑन हो रही है। किससे पास ऑन हो रही है, चलो रेजिस्टेंस को से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे एक लैंप वो लगा दिया बल्ब, और ये जो बैटरी है जिससे ये कनेक्ट है, दैट इज अ 20 वोल्ट बैटरी। समझते रहना कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की बैटरी है। और ये 20 वोल्ट इस लैंप में जो करंट भेज रहा है वो भेज रहा है मेरे बच्चों 1.5 मिली एम्पियर का। कितने का, 1.5 मिली एम्पियर का। आपको क्या बताना है, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी
इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपको ये बताना है कि इसने कितना काम करा। किसने? बैटरी। क्लियर है? समझ आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो आपको ये बताना है कितना काम करा किसने? बैटरी ने 2 मिनट के अंदर। सो सोल्व करें और आपको टाइम दे रखा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या उसका सॉल्यूशन होगा? तो जैसे भी आपने सॉल्यूशन करा है बहुत अच्छी बात है, और क्या गलती करी है वो देखना है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं बच्चा तो कैसे आप करेंगे? जैसे कि हमें क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और उससे निकलने वाला करंट दे रखा है, और हमसे ये पूछ रहा है कि भाई काम बताइए बैटरी ने कितना करा 2 मिनट के अंदर। तो हमारे पास टाइम ही देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि जो भी चीज आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में आप एक कॉर्नर में लिख लें कि यहाँ पे से मुझे को गिवन क्या क्या है। गिवन मेरे को दे रखा है वोल्टेज की वैल्यू दैट इज 20 वोल्ट, करंट की वैल्यू दे रखी है I इक्वल टू कितना 1.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? मिली के प्लेस पे 10 टू द पावर -3 एम्पियर। हाँ है ना? और आपको क्या दे रखा है? टाइम। टाइम की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो दैट इज बिकेम 2 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा मेरे बच्चे? इस करंट को और इस टाइम को यूज करके हम चार्ज की वैल्यू निकाल लें। यस सर। अरे भाई I इक्वल टू कितना होता है? Q/T। हाँ है ना? तो अब आप ये बताइए I की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू चार्ज। हमें निकालना है टाइम की वैल्यू। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 120 सेकंड, 120 सेकंड। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो चार्ज इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चा? 1.5 मल्टीप्लाई में 120 इंटू 10 टू द पावर -3। कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ तक? कुछ नहीं। एक पॉइंट यहाँ, इससे एक जीरो खत्म। 15 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 दूनी 30, 30, 15 टू 30, 15 हो जाए 15 और 3 18, 180। अरे क्लियर है? एंड देन 10 टू द पावर -3। ये कितना आएगा? इतने कूलम का चार्ज आपका फ्लो हो रहा होगा। कितने टाइम में फ्लो हो रहा होगा भाई? अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो 2 मिनट के अंदर इतना चार्ज फ्लो हुआ। जब इतना चार्ज फ्लो हुआ मेरे बच्चे तो आप वर्क डन भी बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि नहीं? अब तो वर्क डन की अगर बात आती है, वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी आप ये बताइए इतने टाइम में बैटरी ने 2 मिनट में बैटरी ने इतना चार्ज पास ऑन कर दिया तो कितना काम कर रहा होगा? काम का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हाँ है ना? अरे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है आपको निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट दे रखा है आपको। तो 20 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। वर्क डन आपको बताना है। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 180 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया? 20 इंटू 180 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर है? अब आप ये बताइए 2 जीरो से ये पावर खत्म, -1 बचेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर दें 18 टू 36 इंटू 10 टू द पावर -1, या फिर पॉइंट हटाएंगे तो 3.6 जूल का इसने काम करा। ये आपका आ गया वर्क। भाई देना कितने टाइम में? 2 मिनट में। दिस इज द वर्क। आई होप हैव यू रिमेंबर और कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। क्लियर है? और कोई फॉर्मूला अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और फॉर्मूला लगा लें, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो इसके लिए? W इक्वल टू VI। W इक्वल टू VI। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा आप? ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये तो पावर का फॉर्मूला है। P इक्वल टू V डॉट I, W इक्वल टू V डॉट I का आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर है? नोट करना है जिसको नोट कर ले, और आपने कर लिया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं करा हो तो देख लें अपनी कहाँ कमी थी, क्योंकि आप सोचे कि कहीं ना कहीं आप अपने पॉइंटों को और यहाँ पर रख सकते हैं। देखें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक लैंप है, वो आपको का आपके लिए चलो एक इजी सा क्वेश्चन दे देते हैं, कम से कम वो तो कर लेना। ठीक है? एक लैंप है और यहाँ पे एक बैटरी रखी हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये लैंप a lamp consume a lamp pass 2 into 10 to the power 8 electron in 2 minutes। कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं कितने मिनट में? 2 मिनट में। आपको बताना फाइंड द करंट
and work done if 2 joule of 2 volt of battery is connect to the lamp. चलिए, तो क्वेश्चन आई होप तो क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार आपको फिर 2 मिनट दे देते हैं, इसको सोल्व करिए। ओके, नाउ आई होप आपने ट्राई कर लिया। तो इसको क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो मैंने जो पहले आपको बताया वही यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी आपको समझ में आ रहा है आप कॉर्नर में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो पहले मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आंसर डिनोट कर रहा है, दैट इज 2 × 10⁸ आपके इलेक्ट्रॉन है। और क्या 2 मिनट दिख रहा है यहाँ पे, 2 मिनट मतलब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 2 मिनट होगी, ठीक है बेटा। और क्या दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है कि बल्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे, वो बैटरी इफ 2 वोल्ट ऑफ बैटरी, मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे, 2 वोल्ट दे रही है। क्लियर है, समझ आएगा। तो सबसे पहले हमें बताना क्या, हमें बताना है एक तो करंट की वैल्यू बतानी कितने पास हो रही है, और दूसरा बताना है कि भैया हमने कितना काम करा। क्लियर, इसके लिए मतलब उनको इलेक्ट्रॉनों को इतना निकालने के लिए कितना काम करा। तो पहले आपको करंट निकालना, तो I = Q/T फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों सभी को पता होगा। तो Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टाइम हमें दे रखा है। Q की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE, और N की वैल्यू कितनी है, ये सामने है, और दैट इज आई होप आपको सभी को पता है। N की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁸ और आपकी बात करें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से आप ये देखिए 16 दूनी 32, मतलब Q = कितना हो जाएगा 3.2, हाँ है ना। अगर आप देखें 8 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 10⁻19, ये 8 ये, तो कितना बच रहा है 10⁻⁻11, हाँ है ना, कम कर देंगे तो इतने गुलाम ऑफ चार्ज आपका निकल के आ रहा है। तो अब आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाली सिचुएशन में रख के। तो करंट आपका कितना हो जाएगा, I = 3.2 × 10⁻11, और करंट टाइम कितना है, टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या 120 सेकंड, तो 120, कोई परेशानी यहाँ तक। अब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 यहाँ पे बढ़ा लिए। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 0 को हटा के 10 की पावर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, कोई परेशानी है। ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का ऊपर जाके माइनस का, तो कितना हो गया 32/12 × 10⁻⁻13। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, हाँ है ना। अब आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 × 12, 4 × 8 32। क्लियर है, कितना आ जाएगा भाई 2.6 जी सर। क्लियर है, इंटू 10⁻⁻13। क्लियर है, इतने एम्पियर, ये करंट की वैल्यू हो गई भाई। अब ये करंट की वैल्यू हो गई, अब हमें क्या बताना है आगे, हमें बताना है भाई कि वर्क डन कितना करा, क्या करा भैया, काम कितना करा। तो काम की अगर हम बात करें तो काम कैसे निकालेंगे भैया, काम कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाई काम भी निकालेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो काम कैसे निकालेंगे, देखें काम निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला हमारा सभी को पता होगा, V = क्या होता है W/Q, सभी को 12 × 10⁻² ले रखे थे आपने, 1 हो गया। हाँ, अरे भाई 12 × 10⁻², ठीक। तो 120, आप पॉइंट हटाए यहाँ पे 0 करा ना, अरे 3.2 है, पॉइंट हटाएंगे 0 नहीं बढ़ाएंगे, तो 1200 हो गया वहां पे। अरे भाई 120 और पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया। तो अब आप लोग वर्क डन निकालना, तो W = कितना हो गया VQ, कोई परेशानी वही है, V की मल्टीप्लाई कर दो Q से, काम खत्म, वोल्टेज वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ तक नोट कर लेंगे, अब हो जाएगा, खुद से भी कर लेंगे। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये एक आपका होमवर्क भी लेगा। क्वेश्चन है, अ लैम्प डू द वर्क डन of 3 joule to pass the 20 lakh of electron in 2 minutes. Find potential
डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, तो जो भी हो दिखाइएगा। ओके, आई होप चीजें पसंद आई। थैंक यू सर। थैंक यू सर।